हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद पूरे ट्रेडिंग सेशन हमें निफ्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपसाइड मोमेंटम ही देखने को मिला है और निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो अपने डेज हाइस के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। लेकिन निफ्टी की क्लोजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के पास हुई है जो कि है 16,275 का ये स्विंग हाई का लेवल। 16,275 हमारा वो लेवल है जहां से हमें निफ्टी के अंदर सेलिंग देखने को मिली थी और इसी 16,275 के लेवल के पास निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग दिखाई है। अगर हम कल को लेके बात करें कि कल को लेके हमें निफ्टी के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर हम लॉन्ग पोजीशन जो बिल्डअप करेंगे वो बिल्डअप करेंगे 16,325 के लेवल के ऊपर। उसका रीजन क्योंकि 16,275 से 16,325 ये जो 50 पॉइंट की रेंज है ये निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन की तरह हमें देखने को मिल सकती है और निफ्टी की जो आज की क्लोजिंग हुई है वो भी अपने इसी जोन के लेवल के पास निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। इसके साथ ही निफ्टी के अंदर जो हमें 16,275 से सेलिंग देखने को मिली थी वो हमें 5 दिनों में ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिली थी। लेकिन इस 400 पॉइंट की सेलिंग को निफ्टी ने सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में ही रिकवर कर दिया जो कि एक शार्प रिकवरी है। तो इसलिए निफ्टी जो क्लोज हुई है, जिस लेवल के पास निफ्टी क्लोज हुई है एक शार्प रिकवरी के बाद, वो लेवल फेवरेबल नहीं रहेगा फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने के लिए। तो इसलिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशन हम तब बिल्डअप करेंगे जब निफ्टी 16,325 के लेवल के ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करेगा, उससे पहले नहीं। और अगर 16,325 के स्विंग हाई के ऊपर हमें कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल जाता है तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे टारगेट्स निकल कर आएंगे 16,500 के ये स्विंग हाई के लेवल्स। रही बात शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम निफ्टी के अंदर कब बिल्डअप कर सकते हैं। निफ्टी के लिए अब डाउन साइड में जो एक सपोर्ट लेवल बन चुका है वो बन चुका है 16,200 का ये स्विंग लो का लेवल। तो जब तक निफ्टी 16,200 के लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू ना करे और कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो ना करे तब तक हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। और अगर निफ्टी 16,200 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देती है और कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करती है तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 16,150 के ये स्विंग लो के लेवल्स। और अगर ये स्विंग लो के लेवल्स हमें ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाते हैं तो ये जो गैप हमें देखने को मिल रहा है ये गैप हमें फिल होते हुए देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही दूसरा तरीका शॉर्ट पोजीशन निफ्टी के अंदर बिल्डअप करने का क्या है, अगर हमें 16,275 से 16,325 इस 50 पॉइंट की रेंज के अंदर कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम यहां पर भी निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर हम निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस की बात करें तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद हमें निफ्टी बैंक के अंदर भी आज पूरे ट्रेडिंग सेशन सिर्फ और सिर्फ एक अपसाइड मोमेंटम ही देखने को मिला है और निफ्टी बैंक की भी जो क्लोजिंग हुई है वो अपने डेज हाइस के आसपास निफ्टी बैंक की क्लोजिंग हुई है। अगर हम निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों के चार्ट को कंपेयर करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बैंक के अंदर जो अपसाइड मोमेंटम है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिला है एज कंपेयर टू निफ्टी। अब अगर हम बात करें कि कल को लेकर हमें निफ्टी बैंक के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी बैंक के अंदर हम फ्रेश लॉन्ग पोजीशन अब तब बिल्डअप करेंगे जब निफ्टी बैंक 35,400 के इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करे, उससे पहले नहीं। उसका रीजन क्यों, अगर हम निफ्टी बैंक का चार्ट देखें तो हमें यहां पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है और इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बनने के बाद ही हमें निफ्टी बैंक के अंदर सेलिंग देखने को मिली थी। तो अगर निफ्टी बैंक 35,400 के लेवल को ब्रेक करता है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो फिर हमें निफ्टी बैंक के अंदर एक फ्रेश अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसलिए निफ्टी बैंक के अंदर हम लॉन्ग पोजीशन तब बिल्डअप करेंगे जब 35,400 के ऊपर हमें कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, उससे पहले नहीं। और अगर 35,400 के लेवल के ऊपर हमें कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल जाता है तो लॉन्ग पोजीशन के केस में हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले ये स्विंग हाई के लेवल्स
जो कि लगभग 35,500 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर 35,500 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो जो दूसरे टारगेट्स हमें निफ्टी बैंक के अंदर अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं 35,750 के ये स्विंग हाई के लेवल्स। और अगर 35,750 के लेवल्स भी ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमारे सामने अपसाइड में जो फाइनल टारगेट्स बैंक निफ्टी के अंदर निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 35,950 के ये स्विंग हाई के लेवल्स। अब अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की तो नीचे की तरफ बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है अब वो बन जाता है 35,050 का लेवल। तो जब तक 35,050 के नीचे निफ्टी बैंक ट्रेड करना शुरू नहीं करता और कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइसेशन शो नहीं करता तब तक हम निफ्टी बैंक के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। निफ्टी बैंक के अंदर अब शॉर्ट पोजीशन 35,050 के नीचे ही बिल्डअप होगी, जिसमें कि सबसे पहले हमारे टारगेट्स निकल कर आएंगे ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 34,925 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर 34,925 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमारे सामने ये स्विंग लो के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि लगभग 34,800 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर 34,800 के लेवल्स भी ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें ये स्विंग के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं जो कि लगभग 34,725 के आसपास के लेवल्स हैं। दूसरा तरीका शॉर्ट पोजीशन निफ्टी बैंक के अंदर बिल्डअप करने का क्या है, अगर हमें 35,550 इस स्विंग हाई के आसपास अगर कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइसेशन देखने को मिल जाता है तो हम यहां पर भी निफ्टी बैंक के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं। उसका रीजन क्यों, क्योंकि 35,550 के इस स्विंग हाई के लेवल को निफ्टी बैंक इस सेलिंग के बाद फर्स्ट टाइम टेस्ट करेगा। तो शायद 35,550 के आसपास हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है क्योंकि निफ्टी बैंक इस लेवल को फर्स्ट टाइम टेस्ट करेगा। और अगर हमें किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो हमें हर बार की तरह प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।